हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन शेष शैया पर निद्रा मग्न भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे पद्मा एकादशी, जलझूलनी एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस आदि। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन माता यशोदा ने पूरे घर को पवित्र कर भगवान के बाल रूप अवतार का जलवा पूजन किया था तथा इस दिन माता यशोदा ने पहली बार अपने बाल गोपाल श्री कृष्ण जी को घर से बाहर निकाला था। इस दिन पूरे गोकुल वासियों ने बड़ा जश्न मनाया था और झांकी का आयोजन किया था। इसी उपलक्ष्य में तब से लेकर आज तक भगवान कृष्ण जी की जल झूलनी ग्यारस वाले दिन सुंदर झांकियाँ निकाली जाती हैं और इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकालने के कारण डोल ग्यारस के नाम से भी मनाया जाता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा एवं परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी कहलाती है। परिवर्तनी एकादशी करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी को मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन से भगवान का कमल से पूजा करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस प्रकार राजा बलि को बांधा और वामन रूप धरकर क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप सब पापों का नाश करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विभिन्न प्रकार के वेद शब्दों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों की पूजा तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर विष्णु भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने वामन रूप धारण करके
उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण बोले, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा था, मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही मुझे देनी होगी। तब राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित की। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, गणयोग, नक्षत्र इत्यादि देवता और शेष आदि सब नागगणों में विभिन्न प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूरे हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सर झुका दिया और मैंने अपने पैर उसके मस्तक पर रख दिए, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शय्या करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। पाप नाशक इस कथा को जो पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की वामन अवतार का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएं। वामन भगवान की कथा का श्रवण या वाचन करें और दीपक जलाकर आरती उतारें। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण करें और व्रत रखें। एक समय ही भोजन ग्रहण करें और हो सके तो नमक नहीं खाएं या एक बार सेंधा नमक खा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माना गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत एक दिन पहले द्वादशी के सूर्यास्त से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। पारण के शुभ मुहूर्त में ही पारण करने पर व्रत का फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत का महत्व वाजपेय यज्ञ के समान माना गया है। इतना ही नहीं, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन की कमी दूर हो जाती है। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।